ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपकी लव लाइफ साल 2024 के अंतिम 2 महीने में कैसी रहेगी। क्या आपके लिए प्रेम विवाह का कोई योग बनेगा अथवा नहीं बनेगा। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, क्या आपके लिए शादी का योग बनेगा। आपके वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहने वाली है, संतान की क्या स्थिति रहेगी। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपके जीवन में शादी को लेकर कोई समस्या आ रही है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है, या आप विवाह के योग्य हैं लेकिन आपका रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, शादी होने में अड़चने आ रही हैं, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। मीन राशि वालों, जब नवंबर 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। शनिदेव का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में हो रहा है। शनिदेव वक्रीगत अवस्था में है, ठीक है, और आप शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं। राहु की जो उपस्थिति रहने वाली है, आपके लगन प्रथम स्थान से इनका गोचर होगा। वही आपके जो राशि के स्वामी है देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि से तृतीय स्थान में गोचर करेंगे। वही मंगल नवंबर और दिसंबर इन दोनों महीनों में आपके पंचम स्थान से गोचर करेंगे, नीच राशि के रहेंगे कर्क राशि में। केतु सप्तम स्थान, वही अगर हम बात करते हैं बुध की तो आपके नवम स्थान। शुक्र आपके 10वें स्थान से गोचर करेंगे, हालांकि 2 दिसंबर से लेकर और 28 दिसंबर तक आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। मीन राशि वालों, नवंबर और दिसंबर के महीने में पंचम स्थान में मंगल देव नीच के रहेंगे। तो अगर देखा जाए तो आप अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके प्रेमी अथवा प्रेमिका को लेकर रहेगी, लेकिन मंगल नीच राशि में है तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं से पार्टनर के साथ में मनमुटाव, छोटी मोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। अगर आप लंबे समय से रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो यह 2 महीने की जो समय अवधि रहने वाली है, इसमें आपको प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि एक बात अच्छी रहने वाली है कि शुक्र की स्थिति आपके 10वें स्थान में रहेगी, यह बढ़िया स्थिति है। वही देव गुरु बृहस्पति आपके 7वें स्थान को देख रहे हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो आपके लिए ये स्थिति बढ़िया रहेगी कि भाग्य स्थान पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है और आपके लाभ स्थान पर भी है। तो प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, लेकिन ब्रेकअप हो जाए या दूरियां बन जाए ऐसी स्थिति बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देती। अगर आप ध्यानपूर्वक आगे बढ़ते हैं तो अच्छा रहेगा। हालांकि आपको बता दें कि 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर यह वह टाइम पीरियड होगा जब मीन राशि वालों आप नए प्रेम संबंधों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, अथवा आपके सामने किसी के द्वारा प्रपोजल्स आ सकता है, क्योंकि शुक्र मंगल की युति यानी दृष्टि युति बनेगी। जैसे ही शुक्रदेव 2 दिसंबर को आपके लाभ स्थान में जाएंगे, इच्छा पूर्ति के भाव में जाएंगे, और यहां पर मंगल जब दृष्टि डालेंगे 7वीं, तो यहां पर आप अगर लव एंड रिलेशनशिप में है तो एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ जाना, या आप स्वयं अपने पार्टनर को चीट करना या पार्टनर आपके चीट करेंगे, ये स्थिति बनेगी। साथ ही आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दिल मांगे मोर की स्थिति के साथ में बढ़ेंगे आगे, नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं। 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक थोड़ा सतर्क रहिएगा। शुक्र मंगल की जब दृष्टि युति होती है तो ये इस टाइम फ्रेम के दौरान जो रिलेशन आपका बनता है वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चलता है। तो मेरा काम है आपको डीप में जाके बता देना कि अगर आप लॉन्ग टाइम से यानी लंबे समय से रिलेशनशिप में है तो पार्टनर के साथ इन 2 महीनों में थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं से हम ये कह सकते हैं कि सामंजस्य बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही अगर आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक आप प्रेम विवाह से जुड़ा निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि आपके 7वें स्थान के स्वामी बुध भाग्य स्थान से गोचर करेंगे। पंचम स्थान में मंगल देव का गोचर होगा। वही 7th हाउस के अंदर देवगुरु बृहस्पति की पंचम अमृतमयी दृष्टि पड़ रही है। तो आपको क्लियर कर दें, अगर आपके लव एंड रिलेशनशिप में छोटे मोटे उतार चढ़ाव के बावजूद आप चाहते हैं प्रेम विवाह करना, तो मीन राशि वालों यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम विवाह की योग बनेगा। आप दिसंबर के महीने में आगे बढ़ सकते हैं, वैवाहिक बंधन में भी बंध सकते हैं। तो लव मैरिज का पूरा योग गोचर के आधार पर बन रहा है। हम बात कर लेते हैं कि जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही है उनके लिए क्या परिस्थितियां बनेंगी। देखिए मीन राशि वालों, गोचर के आधार पर 7वें स्थान को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए अच्छा रिश्ता मिलने के योग दिखाई देते हैं। हालांकि 15 नवंबर के बाद आपके जीवन में
नए रिश्ते आ सकते हैं, शादी आपकी तय हो सकती है और दिसंबर लास्ट तक वैवाहिक बंधन में भी बंधने के योग बन रहे हैं। अगर आपकी पत्रिका में विवाह का योग है तो गोचर के आधार पर परिस्थितियां आपको सपोर्ट कर रही हैं। यह स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, मीन लग्न या मीन राशि है, आप वर्तमान समय में शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़ा सा क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा तनाव इस टाइम फ्रेम के दौरान ले सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा जो फोकस रहने वाला है वो आपके कैरियर पर रहने वाला है। तो नवंबर के महीने की अगर हम बात करते हैं तो 1 तारीख से लेकर 15 नवंबर 2024 तक दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। पति पत्नी के बीच में छोटे मोटे वाद विवाद रह सकते हैं, लेकिन 15 नवंबर से लेकर लास्ट नवंबर तक आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग भी यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। 15 नवंबर से लेकर लास्ट नवंबर तक आप अपने पार्टनर के साथ में लंबी दूरी की यात्रा, घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाएंगे। हालांकि नवंबर की अपेक्षा दिसंबर का महीना आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। अगर आप अपने जीवन साथी को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो यह समय बहुत अच्छा है। हालांकि जब शुक्र मंगल की युति बन रही है, ध्यान दीजिएगा कि ऐसी स्थिति में शुक्र मंगल की जब दृष्टि युति बनती है और लगन में राहु देव विराजमान होते हैं तो कई बार आप अपने जीवन साथी, और केतु सप्तम स्थान में, तो अपने जीवन साथी से कहीं ना कहीं से डिटैच अपने आप को फील करेंगे। ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनते हैं, क्योंकि शुक्र और मंगल का जब आकर्षण योग बनता है तो व्यक्ति न चाहते हुए भी आकर्षित होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से दिसंबर के महीने में बचना है, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि शुक्र जैसे ही आपके लाभ स्थान में जाएंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं से दिक्कत महसूस कराएंगे। विशेष तौर पर थोड़ा चरित्रवान होकर चलने की आवश्यकता इस टाइम फ्रेम के दौरान रहेगी। अगर आप इन चीजों पर ध्यान रख पाते हैं, अपने खान पान को नियंत्रित कर पाते हैं, अपने चरित्र पर आप नियंत्रण रख पाते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन भी प्राप्त होगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से ऐसी परिस्थितियां नहीं बनेगी कि आप डाइवोर्स की स्थिति तक पहुंच जाएं। जो भी लड़ाई झगड़े होंगे कहीं ना कहीं से उसका समाधान भी आपके सामने निकल कर आएगा। यह समय थोड़ा सा आपके लिए चुनौतीपूर्ण अवश्य है। मीन राशि वालों, आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं, तो एक तो आपके काम का प्रेशर आपके जीवन में बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं से करियर को लेकर आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। हालांकि अगर हम बात करते हैं संतान की स्थिति की, तो मीन लग्न या मीन राशि है आपकी, तो देखिए मंगल पंचम स्थान से गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा 2 से 2.5 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो आप देखेंगे इन 2 महीनों में संतान में एग्रेशन बहुत ज्यादा आपके देखने को मिलेगा। संतान के साथ में वाद विवाद हो सकते हैं। अगर आपकी संतान उम्र में बड़ी है, शादी विवाह हुआ है, तो अलगाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भवती हैं, देखिए यहाँ पर मंगल पंचम स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो आपको अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। इसके साथ ही अपने खान पान पर भी आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। देखिए पंचम भाव में जब मंगल नीच राशि से होकर गोचर कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में गर्भक्षय होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो यह समय थोड़ा सा आपको सतर्कता पूर्वक चलने के लिए सलाह दे रहा है। अब अगर हम बात करें कि आपके लिए एक ओवरऑल स्थिति, क्या आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, तो देखिए इन 2 महीनों में प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव, उठापटक की स्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, प्रेम संबंध धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। दिसंबर के महीने में आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। क्या आपके लिए विवाह के योग बन रहे हैं? 100% बन रहे हैं। अगर आप शादी विवाह के योग्य हैं तो रिश्ता आपका तय हो जाएगा। आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, मैंने जानकारी दे दी। संतान की क्या स्थिति रहेगी, इसके बारे में भी जानकारी दे दी। अब आइए जान लेते हैं कि शादी नहीं हो रही तो आपको कौन से 3 उपाय करने हैं। देखिए आपके सप्तम स्थान के जो मालिक बनते हैं वो बुध बनते हैं। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और इसके साथ ही आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहला काम कि आप भगवान गणेश जी को बुधवार के दिन दुर्वा अर्पित करना शुरू कीजिए। दूसरा उपाय कि जहां पर भी आप सोते हैं एक फुल मून यानी पूर्ण चंद्रमा का एक फोटो आप निकलवा लीजिए और अपने बेडरूम में उसको लगा दीजिए। सिर जो आपका होना चाहिए जब आप सोते हैं तो दक्षिण की तरफ करके सोना शुरू कीजिए। तीसरा जो उपाय रहेगा कि आपको ये लगातार 5 बृहस्पतिवार करना रहेगा। आपको थोड़ी सी मात्रा में पिसी हुई हल्दी लेना है। जो आपके आसपास तालाब, नदी, समुद्र अथवा बहता हुआ साफ स्वच्छ जल हो, वहां पर आप शाम के समय 4 बजे के बाद चले जाएं, वहां पर बैठें और भगवान विष्णु को याद करते हुए, हरि को याद करते हुए आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में हल्दी को पानी में डालते रहें और ईश्वर से प्रार्थना करें, भगवान हरि से प्रार्थना करें कि आपका विवाह में जो दिक्कत आ रही है, विलंब हो रहा है, वो दूर हो और जल्द से जल्द आप वैवाहिक बंधन में बने। ऐसी अगर आप प्रार्थना करते हैं तो निस्संदेह आपको लाभ प्राप्त होगा। दी गई जानकारी